हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को सीरियसली कीजिएगा। इस टॉपिक के बारे में हम आज जो हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको 100% सही कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके भी आप नोट्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल है, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। लेट्स बिगिन। और आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके से सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करवाए जाएंगे। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है राजस्थान स्टेट फॉर्मेशन, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के जो एकीकरण की प्रक्रिया है ये शुरू हुई 1948 से, और ये कब तक चली है? 1948 से और 1956 1948 से 1956 तक चली है। और ये टोटल इसके 7 चरण हुए हैं। 7 चरणों में ये कंप्लीट हुई है, 7 स्टेज में कंप्लीट हुई है। तत्कालीन जो राजपूताना की रियासतें थी उनमें 19 रियासतें थी, 3 चीफशिप ठिकाने थे, 3 ठिकाने ये थे, और इनको मिला के 7 चरणों में एकीकृत हुआ। और फिर उसके बाद राजस्थान का गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसलिए राजस्थान के एकीकरण में कितना टाइम लगा है? राजस्थान के एकीकरण में टोटल 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे हैं। 8 ईयर 7 मंथ एंड 40 डेज ये टोटल राजस्थान के एकीकरण में लगे हैं। एक एक करके हम ये सारे जितने भी स्टेज हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेज रहा है मत्स्य यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ मत्स्य यूनियन। दूसरा रहा है फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ। तीसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चौथा बृहद राजस्थान, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर राजस्थान। इसी तरीके से 7 स्टेज हैं। एक एक करके आइए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा, आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला जो चरण है, पहला फेज, पहला स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ मत्स्य यूनियन। राजस्थान की जब फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले मत्स्य संघ की स्थापना हुई है। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई है? ये 18 मार्च 1948 को हुई है। 18 मार्च 1948। देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इनको मिला के और ये मत्स्य यूनियन की स्थापना हुई है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब जिस दिन ये मत्स्य यूनियन की स्थापना हुई थी उसी दिन इसका जो पत्र था इसकी स्थापना का, उसमें उसी दिन लिख दिया गया था कि बाद में ये मत्स्य यूनियन है जिसका राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो मत्स्य यूनियन की स्थापना कब हुई है। दूसरा, इसमें कौन कौन सी रियासतें हैं? तो रियासतें हमने देख ली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें हैं। इनसे मत्स्य संघ की स्थापना हुई है। मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? ये जो मत्स्य यूनियन है इसका नामकरण किया था KM मुंशी ने। इसमें रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। अब ठिकाना कौन सा था? मत्स्य संघ में कौन सा ठिकाना शामिल हुआ था? ये था नीमराणा। नीमराणा अलवर का जो ठिकाना है ये इसमें शामिल हुआ था। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख कौन थे इसके? मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे वो धौलपुर के थे, उदय भान सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है, उदय भान सिंह ये राज प्रमुख थे मत्स्य संघ के। इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपराज प्रमुख कौन थे? उपराज प्रमुख ये गणेश पाल थे, गणेश पाल सिंह। और ये कहाँ के थे? ये करौली। ये उपराज प्रमुख थे।
मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये जुगल किशोर थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी इसके उप प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था भरतपुर में। भरतपुर में किस जगह? लोहागढ़ भरतपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था मत्स्य संघ का? एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल कौन थे? नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल उस टाइम पे तत्कालीन केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री थे। तो ये ध्यान रखना आपको। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इन रियासतों को और नीमराणा इसमें शामिल हुआ ठिकाना। राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, इसकी राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख थे गणेशपाल सिंह करौली के, प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसका उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल जो उस टाइम पे खनिज और केंद्रीय विद्युत मंत्री थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर में, लोहागढ़। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद में जो एकीकरण का इसका सेकंड फेज है फॉर्मेशन का, दूसरा चरण, वो है राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। अब राजस्थान यूनियन में कौन कौन शामिल हुए हैं? देखिए राजस्थान यूनियन में जो शामिल हुए हैं, इसमें 9 रियासतें हैं, टोटल 9 रियासतें और एक ठिकाना, ये राजस्थान यूनियन में शामिल हुए थे। राजस्थान यूनियन की स्थापना कब हुई है? 25 मार्च 1948 को राजस्थान यूनियन की, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण भी बोला जाता है इसको, इसकी स्थापना हुई है 25 मार्च 1948 को। इसमें टोटल है जो 9 रियासतें शामिल हुई है। 9 रियासतें कौन सी हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, ये 9 रियासतें इसमें रही है। और इसमें एक ठिकाना शामिल हुआ है जो पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि राजस्थान यूनियन में कौन सा ठिकाना शामिल हुआ था, तो वो था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कुशलगढ़ ये बांसवाड़ा में है, ये शामिल हुआ था। राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? इसकी कैपिटल थी कोटा। राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख जो कोटा के महाराजा भीम सिंह हैं, वो इसके राज प्रमुख थे। भीम सिंह ये राज प्रमुख थे। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे गोकुललाल आसावा, ये इसके प्रधानमंत्री थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए राजस्थान संघ का उद्घाटन भी तत्कालीन जो केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री थे एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, इनको आप जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट जो इसका फेस है, तीसरा फेस, आगे एक एक करके इनको डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। तीसरा फेस है संयुक्त राजस्थान, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को ये इसका नया नाम रखा संयुक्त राजस्थान। और इसमें और जो राजस्थान संघ है उसमें इसमें क्या फर्क आया? एक रियासत एक्स्ट्रा ऐड हो गई इसमें, वो थी उदयपुर। ये जो उदयपुर स्टेट है ये और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो जो इससे पहले हमने पढ़ा राजस्थान संघ, उसमें क्या था? 9 रियासतें और एक कुशलगढ़ ठिकाना। और ये जो संयुक्त राजस्थान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, इसमें क्या हुआ? 10 रियासतें और एक ठिकाना।
तो 10 रियासतें, 10वीं कौन सी है? उदयपुर। तो राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, ये है संयुक्त राजस्थान। और इसका उद्घाटन कब हुआ है? ये 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन किसने किया इसका? पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया है संयुक्त राजस्थान का। प्रधानमंत्री कौन थे? जो राजस्थान संघ है उसके प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसावा, लेकिन इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें उदयपुर और ऐड हुआ और इसके प्रधानमंत्री बन गए माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री बन गए। और जो उप प्रधानमंत्री है वो बना दिया गया गोकुललाल आसावा को। गोकुललाल आसावा कौन थे? जो राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे। इसमें उदयपुर और मर्ज होते उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया। उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था। इसके राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसमें एग्जाम में जो। और इसकी राजधानी उदयपुर कर दी गई। नेक्स्ट जो चौथा फेस है वो है बृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बृहद राजस्थान। इसके एकीकरण की जो चौथा चरण है ये हुआ, ये एक्चुअली शुरू हुआ था 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो रियासतें हैं इनको बृहद राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से शामिल होने की घोषणा की वल्लभ भाई पटेल ने। बीकानेर रियासत ने सबसे पहले भारत में विलय किया था और ये जो घोषणा हुई इसको पूरा रूप दिया गया 30 मार्च 1949 को। घोषणा तो ये 14 जनवरी 1949 को ही हो गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से इसको रूप दिया गया 30 मार्च 1949 को। और इसीलिए इसके बाद से ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसमें ये जब अस्तित्व में आया है ग्रेटर राजस्थान, इसके अस्तित्व में आने के बाद से सैद्धांतिक रूप से इस दिन को, जो 30 मार्च का दिन है, इसको राजस्थान दिवस घोषित किया गया था। इसमें संयुक्त राजस्थान हो गया, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जो ठिकाना था एक लावा। तो 14 रियासतें 2 ठिकाने हो गए। 10 रियासतें एक ठिकाना पढ़ रहे थे हम। 10 रियासतों के अलावा अब इसमें 4 रियासतें और कौन सी जुड़ गई? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये 4 रियासतें और एक लावा, ये ठिकाना था। तो 2 ठिकाने हो गए, कुशलगढ़ और एक लावा। और उसमें 10 ठिकाने, 10 रियासतें एक ठिकाना था। इसमें 14 रियासतें और 2 ठिकाने हो गए टोटल। ये ध्यान रखना आपको, इसको 1-2 बार पढ़ोगे जब ही ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा, और मैप के हेल्प से पढ़ोगे तो जल्दी क्लियर हो पाएगा। इसकी कैपिटल क्या थी? जो बृहद राजस्थान है, ग्रेटर राजस्थान, इसकी कैपिटल की गई जयपुर। इसके महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह, जो उदयपुर मेवाड़ के थे, उनको इसका महाराज प्रमुख बनाया। राज प्रमुख किसको बनाया? राज प्रमुख जो जयपुर के सवाई मान सिंह हैं, सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? जो बृहद राजस्थान है इसके प्रधानमंत्री कौन थे? संयुक्त राजस्थान के तो माणिकलाल वर्मा थे। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? संयुक्त राजस्थान प्लस 4 रियासतें एक ठिकाना, इसको बृहद राजस्थान बोलते हैं। इसके प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन किया सरदार वल्लभ भाई
पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो बृहद राजस्थान है इसका उद्घाटन किया। यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और जो अक्सर पूछ लिया जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि जब चौथे चरण में राजस्थान में ये चौथा चरण ही पढ़ रहे हैं हम, तो कौन से नए विभाग बनाए गए थे। तो ये जो फोर्थ फेज हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ नए विभागों की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर RAS इनमें पूछा जाता है अक्सर ज्यादातर कि बृहद राजस्थान के टाइम पे कौन से 5 नए विभाग स्थापित किए गए थे। तो 5 नए विभाग में पहला जो था ये शिक्षा विभाग था, दूसरा जो विभाग था ये न्याय विभाग था, तीसरा जो विभाग था वन विभाग था, फॉरेस्ट वन विभाग, चौथा जो विभाग था ये कृषि विभाग था, और 5वां जो विभाग था ये खनिज विभाग था। शिक्षा विभाग कहाँ रखा गया? बीकानेर। जुडिशियल जो न्याय विभाग है, अभी देखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट का कहाँ है? राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में है। शिक्षा विभाग का भी बीकानेर में है। फॉरेस्ट का कहाँ रखा गया? वन विभाग का कोटा रखा गया। और एग्रीकल्चर विभाग का कहाँ रखा गया? हेडक्वार्टर इनका भरतपुर। और जो माइनिंग है खनिज विभाग उसका रखा गया उदयपुर। तो आपको ये नोट कर लेना है कि जब चौथे चरण में राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उसमें 5 नए विभाग स्थापित किए गए थे, शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग और खनिज विभाग। इसमें देखिए जब ये चौथा चरण हुआ तो जयपुर और जोधपुर को लेकर राजधानी बनाने को लेकर विवाद हो गया था कि जयपुर को बनाया जाए या जोधपुर को राजधानी बनाया जाए। लेकिन इसके समाधान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी पूछ ली जाती है एग्जाम में अक्सर हमसे, तो वो कमेटी आपको ध्यान में रखनी है कि जब ये चौथे चरण का हुआ उस टाइम पे जयपुर और जोधपुर को में राजधानी बनाने को लेकर विवाद हो गया। इसके समाधान के लिए कौन सी कमेटी गठित की थी? वो पी सत्यनारायण राव कमेटी थी। पी सत्यनारायण राव कमेटी, ये नाम ध्यान रखना आपको, पी सत्यनारायण राव समिति। और इसके सदस्य थे BR पटेल, कर्नल TC पुरी, SP सिन्हा, ये इस समिति के सदस्य थे। और इस समिति ने ही जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि किस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? ये पी सत्यनारायण राव समिति थी, जिसमें BR पटेल, कर्नल TC पुरी और SP सिन्हा, ये 3 मेंबर इसमें और थे। एक और जो पूछ लिया जाता है यहां से कि राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया था और उस समिति का उद्देश्य क्या था? तो राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। और ये जो राजस्थान आंदोलन समिति इसका राम मनोहर लोहिया ने गठन किया। इस समिति ने जो बाकी रियासतें और बच गई थी उनका भी जल्दी से जल्दी विलय करने की मांग की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस है। देखिए इसको आप अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद मैं जैसे बताता हूं आपको वैसे अगर नोट्स बना लेते हैं तो यहां से आपका जो क्वेश्चन आएगा कभी गलत नहीं होगा। 5वां जो फेज है ये है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान एक शंकरराव देव समिति की सिफारिश पे 15 मई 1949 को मत्स्य संघ जो था, अभी आपने देखा होगा कि एक के बाद एक जुड़ते गए, लेकिन ये जो मत्स्य संघ है ये शुरू में पिक्चर में आया और उसके बाद पिक्चर में नहीं आया। बाकी सब मर्ज होते गए। जो दूसरा बना उसमें तीसरे में उदयपुर ऐड हुआ और चौथे फेस में अभी देखा हमने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर ये ऐड हो गए। लेकिन मत्स्य यूनियन अभी मिला नहीं था, वो बन गया था। हालांकि उन्होंने कह दिया था शुरू में जब वो गठन हुआ, जबकि हम बाद में राजस्थान में विलय करेंगे। ये जो 5वां फेस है इसमें शंकरराव देव समिति की सिफारिश पे 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को भी जो बृहद राजस्थान है उसमें विलय कर दिया गया।
और नीमराणा जो एक ठिकाना था अलवर का, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। शंकरराव देव समिति थी। इस शंकरराव देव समिति में और भी मेंबर थे, जिनमें मेन थे आर के सिवा और प्रभुदयाल। भरतपुर और धौलपुर में क्या है कि इसका विरोध हुआ। जब मत्स्य संघ को मर्ज किया गया तो इसका विरोध हुआ, और इसके विरोध को देखने के लिए सरदार पटेल ने इसी समिति का गठन किया था। जब पहले गठन कर रहे थे लेकिन विरोध हुआ, विरोध होने के बाद ये शंकरराव देव समिति गठन हुई, और फिर इस समिति ने इसका मर्ज की रिकमेंडेशन किया, और उसके बाद ये मर्ज हुआ, मत्स्य यूनियन जो हमने शुरू में पढ़ा था। अब संयुक्त बृहद राजस्थान हो गया। संयुक्त बृहद राजस्थान में क्या हो गया, मत्स्य यूनियन प्लस जो संयुक्त बृहद राजस्थान है ये हो गया। अब इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री ही थे। राज प्रमुख वही थे, सवाई मानसिंह जयपुर के, राजधानी जयपुर ही थी। तो इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ। बाकी में बस जो चेंज हुआ वो ही हुआ कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान है ये बन गया मत्स्य संघ और इसमें जुड़ गया। मत्स्य संघ राजस्थान में इसमें कब मर्ज हुआ? 5वें चरण में, ये ध्यान रखना आपको। 6th स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड राजस्थान। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड राजस्थान है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। उस टाइम पे जो सिरोही रियासत है उसके जो शासक थे वो नाबालिग थे, और इसी कारण सिरोही रियासत है उसका कामकाज जो दोबागढ़ है उनकी महारानी देख रही थी। उनकी महारानी की अध्यक्षता में जो एजेंसी काउंसिल थी वो देख रही थी, और ये जो एजेंसी काउंसिल है उसका गठन किया था भारत की जो सत्ता हस्तांतरण हुई थी उसके लिए किया गया था। वही काउंसिल इसको देख रही थी। सिरोही रियासत का एक हिस्सा जो आबू देलवाड़ा है उसको लेकर विवाद हो गया था कि जो आबू देलवाड़ा समेत लगभग 90 गांव थे, 89 गांव, उनको जो बंबई प्रांत हुआ करता था उस टाइम, बंबई प्रांत में कौन थे? बॉम्बे प्रोविंस जिसको बोलते हैं, उसमें सौराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र इसमें मिला दिया गया था, जो लगभग 89 गांव थे उनको। और इसमें जो गोकुललाल हसावा है उनका गांव हाथड़ भी शामिल था। इसके अलावा जो शेष बाकी 26 शेष रियासतें थी वो 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल राजस्थान में विलय हो गई और राजस्थान इसका नाम कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी कहिए या ख कहिए कैटेगरी, बी कैटेगरी का राज्य बना दिया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसका राजस्थान नाम रख दिया गया, जो पहले संयुक्त विशाल राजस्थान हो गया इस छठे चरण में। अब जो राजस्थान संघ है ये बन गया बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान जो अभी पढ़ रहे थे, प्लस इसमें सिरोही, आबू देलवाड़ा ये और जुड़ गए। इसकी राजधानी जयपुर ही रही, और इसके प्रधानमंत्री भी जो हीरालाल शास्त्री थे वो ही रहे, लेकिन यहां से पहली बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब तक प्रधानमंत्री चल रहा था, अब यहां से पहली बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो पहले मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? पहले मुख्यमंत्री बनाए गए जो अभी प्रधानमंत्री चल रहे थे वही मनोनीत मुख्यमंत्री थे, उनको मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। ये कुछ कैटेगरी बनाई गई थी। देखिए, ए कैटेगरी में कौन थे? ए कैटेगरी में वो राज्य आते थे जो पहले प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, जैसे बिहार हो गया, मुंबई है, बंबई, मद्रास। ये इनका जो प्रमुख हुआ करता था वो गवर्नर हुआ करता था, और ये ए कैटेगरी में थी जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। बी कैटेगरी में कौन से राज्यों को लिया गया? जो फ्रीडम के बाद, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनका एकीकरण करके बनाए गए थे, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश, इस तरीके के राज्य। सी कैटेगरी में वो छोटे छोटे राज्य थे जिनमें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर का प्रांत कहा जाता था जिनको, जैसे अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया। ये
तो ये कैटेगरी वाइज जरूर ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर ये मनोनीत थे, हीरालाल शास्त्री। इसके बाद में 7th स्टेज फॉर्मेशन ऑफ रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान, राजस्थान पुनर्गठन। देखिए ये एक सिंबॉलिक मैप है, आप ऑथेंटिक मैप जरूर देखिएगा। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया नवंबर 1 1956 को। राजस्थान जब बना था, जब उसमें टोटल 26 जिले थे और 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को अजमेर शामिल हुआ था, अजमेर को बनाया गया था। इसमें एक और चीज की गई, राज्यपाल का पद भी इसमें क्रिएट किया गया, सृजन किया गया। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि जो राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद हुआ करते थे उनको खत्म करके, और जो राज्यों के बीच में ABC कैटेगरी हुआ करती थी, इनको खत्म कर दिया गया ये इस फेस में, और जो महाराज प्रमुख और राज प्रमुख के पद थे उनको खत्म करके गवर्नर का पद बनाया गया। तो ये किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग बनाया गया? तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये ध्यान रखना आपको, जिसके तहत राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे, अजमेर 26वां जिला था। और अब मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के पहले ये राज्यपाल बने। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में और यूजफुल हैं वो देख लेते हैं, फिर आपको किस तरीके से ये याद करना है। देखिए ये टेबल आप इस तरीके से बना लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगी आपको। राजस्थान स्टेट फॉर्मेशन एकीकरण जो हुआ है, ये इसके चरण लिख लीजिए इधर। किस डेट को पहला फेज हुआ है, प्रथम चरण कब हुआ है, दूसरा चरण कब हुआ है, ये सब आप टेबल बना के और पढ़िए। और अगर कहीं भी फिर आपको याद नहीं रहता या मिस कर जाते हैं तो आप एक बार फिर से इसको देखिए, फिर पढ़िए और वापस ये टेबल बनाइए। जब तक ये टेबल पूरी नहीं बना देते हैं आप, जब तक इस टेबल को बार बार बनाते रहिए, राजस्थान का मैप देखते रहिए और ये डिटेल पढ़ते रहिए। आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे पहला फेज कब बना? 18 मार्च 1948 को। दूसरा फेज कब बना? 25 मार्च 1948 को। तीसरा फेज कब बना है? 18 अप्रैल 1948 को। चौथा चरण कब हुआ है? 30 मार्च 1948 को। पांचवा फेज कब हुआ था इसका? 15 मई 1949 को। छठा फेज हुआ है 26 जनवरी 1950 को। और सातवां लास्ट हुआ है नवंबर 1 1956, 1 नवंबर 1956 को। नाम क्या था जब पहला चरण था? ये मत्स्य यूनियन, मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ। दूसरे फेज का क्या नाम था? राजस्थान यूनियन। तीसरे फेज का क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। चौथा फेज बना था तो ये ग्रेटर राजस्थान था। पांचवा यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान था, संयुक्त बृहद राजस्थान। छठा और फिर सातवां इस तरीके से राजस्थान पुनर्गठन। पहले फेज में कौन सी रियासतें और ठिकाने शामिल हुए हमने पढ़ा। इसमें मत्स्य यूनियन में है जो 4 रियासत और एक ठिकाना था। 4 रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ठिकाना नीमराना। दूसरे फेज में क्या हुआ? इसमें है जो 9 रियासत और एक ठिकाना। 9 रियासतें कौन सी थी? देखिए दूसरे फेज में ये फेज तो था ही नहीं, इसके अलावा यहां से नया शुरू हुआ था। ये फेज तो बाद में जाकर 5वें में शुरू शामिल हुआ था। इसमें दूसरे फेज में जो था राजस्थान संघ, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा प्लस एक कुशलगढ़ ठिकाना जो बांसवाड़ा में आता है वो था। तीसरे फेज में क्या हुआ? संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ जो राजस्थान यूनियन है, दूसरा फेज। तो सेकंड प्लस उदयपुर, सेकंड प्लस उदयपुर, तो ये टोटल हो गई 9 रियासतों से 10 रियासतें और एक ठिकाना। इस तरीके से आप है जो
चौथे चरण में क्या हुआ है, टोटल 14 रियासतें हो गई और 2 ठिकाने हो गए। एक ठिकाना तो कुशलगढ़ पहले से ही था, दूसरा ठिकाना लावा और इसमें शामिल हो गया। और ये इसमें क्या हो गया, जो ये तीसरा फेस है, ये थर्ड प्लस इसमें 4 और रियासतें ऐड हो गई। तीसरा फेस प्लस 4 रियासतें। वो 4 रियासतें कौन सी थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इस तरीके से आप ये टेबल बनाइए, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन मुख्यमंत्री थे। ये टेबल आप जब पूरी कंप्लीट कर देते हैं, बना लेते हैं, यहाँ कुछ नीचे टिप्पणी लिख सकते हैं इससे रिलेटेड की टिप्पणी में क्या नोट कर सकते हैं आप। जैसे देखिए ये टेबल एक बार आपने अच्छे से बना ली ना, तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे कभी गलत नहीं करेंगे। टिप्पणी में लिख सकते हैं, जैसे पहला फेस हुआ, इसका नामकरण किसने किया, के.एम. मुंशी ने नामकरण किया। इसका उद्घाटन किसने किया था, एन.वी. गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था, जो उस टाइम के तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, वो विद्युत मंत्री थे। इस तरीके से आप बनाइए इसका। और जो कमेटी बनी है उनका जरूर लिखिए। जैसे 5वां फेस हुआ था, 5वां फेस में कमेटी बनाई गई थी, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, शंकराराव कमेटी, शंकराराव समिति बनाई गई थी। तो ये आप साथ में नोट बना लीजिए, तो एक पेज में पूरा आपका ये काम हो जाएगा। अब कुछ चीजें और इससे रिलेटेड जो हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो और आपके काम में आएंगे, ये इसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान में की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो सबसे प्राचीन रियासत थी उदयपुर। उदयपुर, ये जो उदयपुर में है मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी थी। मेवाड़ रियासत की स्थापना कब हुई, 565 ईस्वी में, 565 ईस्वी में गुहिल वंश के जो बप्पा रावल थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दूसरा, सबसे नई रियासत कौन सी थी जो राजस्थान में इसमें शामिल हुई थी, सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। झालावाड़, इसे कोटा से अलग किया गया था और रियासत का दर्जा दिया गया था, और इसकी राजधानी क्या रखी थी, पाटन। झालावाड़ है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र रियासत कौन सी थी, तो अंग्रेजों के समय में जो स्थापित हुई वो एकमात्र रियासत यही थी, झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी उस समय। कौन सी, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। भरतपुर और धौलपुर ये जाटों की रियासत थी। बीकानेर के जो नरेश थे शार्दुल सिंह, वो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा कौन थे, बीकानेर के थे। बीकानेर के कौन थे, बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह। और उन्होंने सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को ही उन्होंने रियासती विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए थे। और आखिरी रियासत कौन सी थी, आखिरी रियासत विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने वाली ये धौलपुर थी। धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह, इन्होंने 14 अगस्त को साइन किए थे 1947 को। राजस्थान के एकीकरण में जो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी रियासतें नहीं मिलना चाहती थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक और जोधपुर रियासतें ये नहीं मिलना चाहती थी राजस्थान में। 2 ऐसी रियासतें थी, टोंक और जोधपुर। ये 2 रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ये राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी। टोंक और जो जोधपुर रियासतें हैं एकीकरण के टाइम पे ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं, जब वो विलय पत्र पे साइन कर रहे थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जोधपुर के जो महाराजा थे, जोधपुर नहीं मिलना चाहता था, जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह, ये मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने दिल्ली गए थे,
मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने दिल्ली गए, लेकिन वीपी मेनन थे। सरदार पटेल और वीपी मेनन का काफी रोल रहा, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वीपी मेनन इनको हनुमंत सिंह को दिल्ली में बहाने से ये है जो माउंट बेटन के पास ले गए, जो वायसराय भवन था माउंट बेटन का, उसमें ले गए और मजबूरन उन्होंने वहां पे फिर विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने पड़े, नहीं तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए थे मिलने। अलवर एक रियासत ऐसी है जिसका संबंध गांधी जी की हत्या से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अलवर रियासत के जो शासक तेज सिंह थे, तेज सिंह के दीवान नारायण भास्कर खरे, वो महात्मा गांधी की हत्या से कुछ दिन पहले ही नाथूराम गोडसे और उसके साथियों से अलवर में शरण दी थी हत्या से पहले। तो हत्या के संदेह में जो अलवर के शासक तेज सिंह और उसके दीवान थे एम.बी. खरे, इनको दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था। और अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया था। किसने नहीं मनाया था? अलवर रियासत ने नहीं मनाया था भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस। अलवर, भरतपुर, धौलपुर रियासतें ये एकीकरण के समय भाषा के आधार पे, कौन सी, जो ये मत्स्य यूनियन की बात हो रही है, इसमें से करौली को हटा दीजिए तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये रियासतें भाषा के आधार पे उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो प्रिवी पर्स दिया जाता था इनको, पैसा वगैरह जो रियासतों के ये थे राज प्रमुख रही इनको, वो कब खत्म हुए? 1971 में। देखिए आजादी के काफी टाइम बाद तक इनको प्रिवी पर्स दिया गया है। 1971 में 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन 26वां, और उसमें जो राजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स थे वो समाप्त कर दिए गए। ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें थी जो ध्यान रखनी है। कुछ और चीजें जो इन्होंने प्रयास किए हैं बनाने के लिए वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान के जो शासक हैं इन्होंने संघ बनाने के लिए अलग अलग टाइम पे प्रयास किए। अटेम्प्ट्स बाय द रूलर्स ऑफ राजस्थान टू फॉर्म यूनियन, राजस्थान के जो शासक हैं उन्होंने अलग अलग संघ बनाने के लिए प्रयास किए। जैसे राजस्थान यूनियन बनाने के लिए किसने प्रयास किया? मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के जो छोटे छोटे राज्य इनको मिला के एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 1946 में उदयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया। लेकिन ये जो उदयपुर में सम्मेलन हुआ 1946 में, इसमें जयपुर, बीकानेर और जोधपुर रियासत ने ये जो यूनियन बनाना चाह रहे थे राजस्थान यूनियन, इस यूनियन के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और ये नहीं बन पाया। राजपूताना संघ बनाना चाहते थे जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, वो राजपूताना संघ बनाना चाहते थे, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। हाड़ौती संघ की बात हो रही है तो कोटा, हाड़ौती रीजन, कोटा महाराव जो थे भीम सिंह कोटा, ये भीम सिंह कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर एक ग्रेटर कोटा राज्य बनाना चाहते थे। हाड़ौती संघ कहें या इसको ग्रेटर कोटा कहें, ये बनाना चाहते थे। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिला के इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये अपनी जो अलग से महत्वाकांक्षाओं की वजह से सफल नहीं हो पाए। एक और बागड़ संघ बनाना चाहते थे। बागड़ संघ है ये डूंगरपुर, डूंगरपुर के जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा और प्रतापगढ़ के राज्यों को मिलाकर एक बागड़ संघ का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन ये सफल नहीं हुए। सिरोही, देखिए ये काफी डिस्प्यूट रहा है इसमें। सिरोही का विलय, गुजरात और राजस्थान के नेता सिरोही को अपने अपने क्षेत्रों में मिलाना चाहते थे। स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि जो सिरोही है वो गुजरात में हो, और जो गोकुल भाई पटेल थे ये राजस्थान के नेता थे, वो चाहते थे कि सिरोही को राजस्थान में मिलाया जाए। इसलिए प्रारंभ में शुरू में क्या हुआ कि सिरोही को राजपूताना एजेंसी से निकालकर गुजरात एजेंसी में मिला दिया गया था सिरोही को। बाद में हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता, इन्होंने पंडित नेहरू को पत्र लिखा और फिर जब पंडित नेहरू के प्रयास से ही ये सिरोही का राजस्थान में 2 बार में विलय हुआ है।
2 बार में विलय हुआ है, ये जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से हुआ है। अजमेर विलय, अजमेर पहला केंद्र शासित प्रदेश था। इसका शासन जो 30 सदस्यीय धारा सभा चलाती थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। जो तत्कालीन कांग्रेस का नेतृत्व जो हरिभाऊ उपाध्याय है वो करते थे, और ये अजमेर को अलग राज्य बनाना चाहते थे हरिभाऊ उपाध्याय। लेकिन एक कमीशन बना, फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग बना, फजल अली कमीशन। इसने कांग्रेस का जो ये छोटे राज्य का तर्क था इसको नकार दिया और अजमेर में राजस्थान का विलय किया। ये इंपॉर्टेंट प्रयास थे कुछ, जो क्या क्या बनाना चाहते थे सब अपने जो पर्टिकुलर रियासतें कहें, एरिया कहें। अब बात करते हैं, जैसा हमने पढ़ा शुरू में कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस टाइम पे राजस्थान में टोटल कितने जिले थे? 26, और 26वां जिला था अजमेर। तो अभी प्रेजेंट में राजस्थान में 33 जिले हैं। हो सकता है थोड़े टाइम बाद आप इस वीडियो को देखें तो बढ़ के जो 17 और नए जोड़े हैं वो कुछ और बढ़ के हो जाए या उससे भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि अभी सेशन चल रहा है तो उसमें और हो सकता है कुछ और नए जिले बना दिए जाए, कुछ नई तहसील बना दी जाए, क्योंकि सभी को खुश रखना है। मुख्यमंत्री जी के सामने अभी काफी चैलेंजेज है, पार्टी लेवल पे भी, पब्लिक के भी। तो 27वां जिला कौन सा बना? 27वां जिला बनाया गया धौलपुर को। धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना, और ये किस में से बना? जो भरतपुर था उसी में से बनाया गया। और ये कब बनाया? 15 अप्रैल 1982 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 28वां जिला कौन सा बनाया? 28वां जिला बनाया गया कोटा से, और 10 अप्रैल को 1991 को 28वां जिला बनाया गया 12 को। 29वां जिला बनाया गया दौसा को। दौसा को जयपुर से अलग करके और 29वां जिला बनाया गया, ये भी 10 अप्रैल 1991 में बनाया। 30वां जिला बनाया गया था, ये राजसमंद को बनाया गया था। राजसमंद को उदयपुर से अलग करके राजसमंद बनाया गया, ये भी 10 अप्रैल 1991 को बनाया। तो ये 3 जिले बने हैं अलग। धौलपुर तो भरतपुर से अलग होकर 82 में ही बन गया था, लेकिन 28, 29 और 30 ये तीनों 10 अप्रैल 1991 को बने हैं। 12 है ये कोटा से अलग होके बना था 28वां जिला। दौसा 29वां जिला है, ये जयपुर से अलग होके बना था। ये दौसा जिला है, जयपुर से लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ता है। राजसमंद है, ये भी उदयपुर के नजदीक है, तो उदयपुर से इसको अलग करके बनाया गया था। और 31वां जिला बनाया गया फिर हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ को गंगानगर से अलग करके एक जिला बनाया हनुमानगढ़, ये बनाया 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला किसको बनाया? ये करौली को बनाया। करौली को 32वां जिला किससे अलग करके बनाया? किससे एरिया अलग किया? माधोपुर से, सवाई माधोपुर से। और ये कब बनाया? 19 जुलाई 1997 को, 1997 में। और अभी जो 33 जिले हैं उसमें 33वां जिला कौन सा है? ये है प्रतापगढ़। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि लेटेस्ट नया कौन सा जिला है, तो अभी ये प्रतापगढ़ 33वां जिला, जिसको उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा इन तीनों में से कुछ कुछ एरियाज लेके और 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया। ये कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को। और ये 33 जिले बनाए गए हैं। तो ये राजस्थान का एकीकरण था। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट राजस्थान के जनरल स्टडीज के नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे myupsc.com पे, आप जरूर जाके चेक कीजिए। और कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।